ओम शांति। आज है 5 अक्टूबर 2022। सुनते हैं आज की साकार मुरली से मनन योग्य प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, तुम सभी बच्चे किस पुरुषार्थ से दूरादेशी और विशाल बुद्धि बन रहे हो? बाबा बताते, बाप की याद से दूरादेशी और पढ़ाई से विशाल बुद्धि बनते हो। दूरादेशी अर्थात दूर देश में रहने वाले बाप को याद करना और दूर देश को जानना। मन मना भव होना अर्थात दूरादेशी होना, अर्थात अपने मन और बुद्धि को परमात्मा में लगा देना। विशाल बुद्धि अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान बुद्धि में हो। तो पहले दूरादेशी बनना है और उसके बाद विशाल बुद्धि बनना है। दूरादेशी बनने वाले ही फिर विशाल बुद्धि बनते हैं। इस समय सबकी बुद्धि तुच्छ है। माया ने सबको तुच्छ बुद्धि बना दिया है। तो बच्चों की है दूरादेशी बुद्धि अर्थात दूर के रहने वाले की याद, और विशाल बुद्धि अर्थात सारे सृष्टि के चक्र का ज्ञान होना, स्वदर्शन चक्रधारी बनना। सब है अल्पज्ञ बुद्धि अर्थात अल्प बुद्धि। सिर्फ कहते हैं परमात्मा, परंतु उसके रूप, देश, काल आदि के बारे में कुछ जानते नहीं। यहाँ आकर परमात्मा हमको दूरादेशी बनाते हैं, परंतु दूरादेशी बहुत कम बच्चे हैं। बेशक ज्ञान बहुत है, परंतु दूरादेशी कम बनते हैं, अर्थात बाप की याद में कम रहते हैं। तो जो बाप को, परमात्मा को यथार्थ रीति से जानते ही नहीं, तो उन्हें बाप से वर्षा भी कैसे मिले? अगर आएंगे नहीं तो रास्ता भी नहीं मिलेगा। बड़ी गहरी समझने की बात है। कहते हैं एक तू जो मिला तो सब कुछ मिला। तो एक से ही सब कुछ प्राप्ति हो जाती है। बेहद के परमात्मा को जानने से, बेहद के परमात्मा को याद करने से हमारी बेहद की बुद्धि और बेहद वर्षे के अधिकारी हम बन जाते हैं। संगम युग का जन्म हीरे तुल्य क्यों गाया जाता है? बाबा कहते हैं, यह है बेहद की नॉलेज, विराट ड्रामा अर्थात वैरायटी ड्रामा, जिसमें अनेक मतभेद हैं। तभी कहते हैं द्वैत राज्य। द्वैत राज्य अर्थात दैत्य राज्य। दैत्य कहा ही जाता है रावण को। देवता बनाने वाला एक ही बाप है। कहते हैं मनुष्य से देवता, कितनी सहज बात है। जो विशाल बुद्धि होगा वही यही ज्ञान समझ पाएगा। ज्ञान अलग चीज है और भक्ति अलग चीज है। ज्ञान तो ज्ञान के सागर बाप ही देते हैं। तुम हीरे जैसे थे, अब कोड़ी जैसे बन गए हो। अब परमात्मा दोबारा से आकर हमें हीरे जैसा बनाते हैं। जब सृष्टि का आदि था अर्थात सतयुग था, तो सभी हीरे जैसे थे, देवता तुल्य शरीर थे, देवताओं का, देवी देवताओं का राज्य था। फिर सीढ़ी उतरते उतरते हमारी कलाएं गिरती गई और पतित बनते आए। अब फिर से जंप लगाना अर्थात पतित से पावन बनने की छलांग लगाना। उतरने में हुए 5000 वर्ष। तुम सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार विशाल बुद्धि बने हो। यह ज्ञान अभी संगम युग में मिलता है, सतयुग में यह ज्ञान नहीं होता, क्योंकि संगम पर ही परमात्मा अवतरण होता है, हूबहू कल्प पहले मुआफिक। हीरे जैसा जन्म भी सतयुग में नहीं, अभी संगम पर ही कहेंगे, क्योंकि सतयुग में है देवी देवताओं की पालना और अभी संगम पर है स्वयं परमात्मा की पालना। अभी तुम डायरेक्ट ईश्वरीय संतान बने हो। ईश्वर तुमको पढ़ाते हैं। यह महिमा बाप की है, जो कि परमात्मा पतित पावन है। परंतु बहुत मनुष्य अल्पज्ञ बुद्धि है, कितना भी समझाओ समझते नहीं है।
तो हमें ऐसा समझ जाना चाहिए कि यह ब्राह्मण कुल का नहीं है। जो देवता कुल का होगा वही ज्ञान को समझकर ब्राह्मण बनेंगे, क्योंकि बाबा ज्ञान का सागर है। तुम भी ज्ञान के सागर बनते हो और फिर तुम स्वर्ग में अर्थात सतयुग में सुख शांति के सागर बनते हो। सतयुग में सुख अपार रहता है, तो बाप द्वारा तुमको सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। सो भी अंत में ज्ञान सुख शांति के सागर बनेंगे, क्योंकि औरों को देते हो और देने वाला ही देवता बनता है। तो तुम सब बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि तुमने सत्य बाप को पहचाना है। भागीरथ पृथ्वी पर गंगा लाए, इसका ज्ञान मार्ग में वास्तविक अर्थ क्या है? भागीरथ अर्थात जो भगवान का रथ बनता है, परमात्मा का रथ बनता है, उसको भागीरथ कहा जाता है। और वह परमात्मा रूपी ज्ञान की गंगा को धरती पर लाए, अर्थात अब लास्ट में जिस शरीर में स्वयं परमात्मा आकर अवतरण करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं, उसी को भागीरथ कहा जाता है। ब्रह्मा बाप को ही भागीरथ कहा गया है। मैं आता ही उस तन में हूँ जो पहला नंबर है, अर्थात अब लास्ट में है। जो श्री कृष्ण की आत्मा अंत में इस शरीर में ही शिव बाबा का प्रवेश होता है और उसको इस तन में आने का किराया मिलता है, अर्थात फर्स्ट क्लास जन्म सतयुगी प्रिंस वही बनता है जिसमें शिव बाबा की प्रवेशता होती है। यह सब गुह्य ज्ञान की समझने की बातें हैं। बाकी कुछ आत्माएं समझती हैं ब्रह्मा को ही परमात्मा, वे ब्रह्मा को ही याद करते हैं, लेकिन बाबा कहते ब्रह्मा तो तत्व है जहाँ परमात्मा रहते हैं, परंतु वह ब्रह्मा को ही परमात्मा समझते हैं। जैसे हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुस्तान में रहने के कारण हिंदू नाम रख दिया गया है। वास्तव में हिंदुस्तान तो रहने का स्थान है, तो ब्रह्म तत्व भी परमात्मा के रहने का स्थान है। हम जितने धारणा स्वरूप बनेंगे उतने ही विशाल बुद्धि किस प्रकार से बनेंगे। बाबा हम बच्चों को समझाते कि अभी तुम बच्चे जितनी जितनी धारणा करेंगे उतना विशाल बुद्धि बनेंगे, उतनी कमाई करेंगे। जैसे सृजन होता है, जितना विशाल बुद्धि होता है उतनी दवाइयाँ उसकी बुद्धि में रहती हैं, उतना ही वह कमाई करता है। यहाँ भी ऐसे ही है। कोई को तो ज्ञान के पॉइंट्स की धारणा ही नहीं और कोई बड़े दूरादेशी विशाल बुद्धि हैं और औरों को भी आप समान बनाते हैं। तो पहले दूरादेशी बनना है, पीछे विशाल बुद्धि कहेंगे। यह भी समझने की बात है। जितना जितना हम बाप के साथ योग लगाते जाएंगे उतना ही विशाल बुद्धि और धारणा हम में होती जाएंगी। बच्चों को तो बाप की जानकारी होती है कि अब पारलौकिक बाप आए हैं हमको पावन बनाकर वापस साथ लेकर जाने के लिए। वह ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। वेद शास्त्र कोई धर्म शास्त्र नहीं है, यह तो पत्ते हैं, अर्थात धर्म शास्त्र से निकली हुई शाखाएं हैं। मुख्य धर्म 4 ही गाए गए हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उनमें ब्राह्मण धर्म है मुख्य, क्योंकि हीरे जैसा जन्म देवताओं का नहीं कहेंगे बल्कि ब्राह्मणों का कहेंगे, क्योंकि यह कल्याणकारी लीप धर्माऊ युग है, अर्थात कलयुग और सतयुग का संगम को लीप वर्ष लीप युग कहा जाता है। धर्माऊ युग यह है संगम युग कल्याणकारी, और जितने भी युग हैं वे वहाँ पर अकल्याण ही होता है, क्योंकि दिन प्रतिदिन कला कम होती जाती है। सिर्फ संगम युग ही है कल्याणकारी युग। तो इस संगम युग पर हमें यह विचार करना चाहिए कैसे दूसरों को भी इस दलदल से निकालें, और कई दूसरों को समझाते समझाते खुद ही फंस जाते हैं। तो समझाने के लिए बड़ी युक्ति चाहिए।
तो बाबा युक्ति बताते कि पहले अल्फ का ज्ञान दो और फिर बे का। अल्फ अर्थात परमात्मा, बे अर्थात उसकी बादशाही, अर्थात किस प्रकार से परमात्मा आकर ज्ञान सुनाते हैं और हमको स्वर्ग का वर्षा अधिकार में देते हैं। यह ज्ञान सबको युक्ति से समझाना चाहिए। कर्म योगी स्थिति ही हमारी उड़ती कला है। किस प्रकार? आज का वरदान है, सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला की स्थिति का अनुभव करने वाले कर्म योगी भव। उमंग उत्साह आप ब्राह्मणों की उड़ती कला के पंख हैं। हमारी उड़ती कला के पंख हैं उमंग उत्साह। अगर कार्य करने के लिए नीचे भी आते हो तो उड़ती कला की स्थिति से कर्म योगी बनकर कर्म में आते हो, अर्थात बाप की याद में हर कर्म करते हैं। यह उमंग उत्साह ब्राह्मणों के लिए बड़ी से बड़ी शक्ति है। हमारा जीवन नीरस जीवन नहीं है, उमंग उत्साह का जीवन है। तो उमंग उत्साह का रस है तो हम कभी भी दिल शिकस्त नहीं हो सकते, सदा दिल खुश। उमंग उत्साह तूफान को भी तोहफा बना देते हैं। परीक्षा व समस्या को मनोरंजन का अनुभव कराते हैं। तो हमें हमेशा उमंग उत्साह में रहना चाहिए और परमात्मा को याद करते हुए हर कर्म करेंगे तो उड़ती कला का अनुभव सहज ही कर सकेंगे। आज का स्लोगन है, जो अशरीरी स्थिति के अभ्यासी हैं उन्हें शरीर की आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। आज की मुरली से स्वमान है, मैं कर्म योगी आत्मा हूँ। मैं दूरादेशी व विशाल बुद्धि आत्मा हूँ। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।